हरिओम हरिओम हरिओम। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा करनी चाहिए। हमारे जो शस्त्र हैं वो निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय होते हैं। मतलब अगर वो कहीं किसी अलमारी में पड़े हैं, जंग खा रहे हैं, तो वो अपना काम करता रहता है। उसकी मौजूदगी से शत्रुओं के बुरे और कुत्सित विचारों को नष्ट करने के लिए काफ़ी शक्ति प्राप्त होती है। दुनिया में अशांति इसलिए है क्योंकि सज्जनों ने शस्त्रों का त्याग कर दिया है और दुर्जन सदैव ही शस्त्रों से लैस रहते। इसी वजह से दुर्जन हावी हैं और धरती पर अनाचार फैलता जा रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक जिनके पास शस्त्र होता है और दूसरे पास जिनके शस्त्र नहीं होता है। जिनके पास शस्त्र होता है वे सदैव निडर और वीर बने रहते हैं और जिनके पास शस्त्र नहीं होते हैं वे सदैव भयभीत और कायर पुरुष की तरह रहते हैं। जिस घर में अस्त्र शस्त्र होते हैं उस घर की स्त्रियों पर कभी किसी की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, किसी की हिम्मत नहीं होती है जिसके घर में अस्त्र शस्त्र होते हैं। और जिसके घर में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं उनकी स्त्रियों के साथ राह जनी, छेड़खानी आदि लब जिहाद जैसी घटनाएं होती रहती और वो सदैव चौकी थाने के चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हें बदनामी हासिल होती। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है। इस तरह की सूक्तियों के भरोसे बैठने से कोई फायदा नहीं। सत्य तो हिंदुओं के साथ ही है, फिर उनका पलायन क्यों हो रहा है? सत्य तो युधिष्ठिर के साथ था लेकिन फिर भी बन बन भटकते रहे। जब युधिष्ठिर ने शस्त्र उठाया तभी सत्यमेव जयते होगा। इसलिए अब कहावतें बदल गई हैं। ये कलयुग है और कलयुग में सदैव शस्त्र में जयते होता है, यानी जिसके पास शस्त्र होगा उसी की विजय होगी। इसलिए शस्त्र की खरीद करनी चाहिए, उसे अपने पास आत्मरक्षा के लिए रखना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से भी ध्यान दें, शस्त्र का मतलब है मंगल ग्रह। अगर आपके पास शस्त्र है तो आपका मंगल मजबूत है और अगर आपका मंगल मजबूत है तो शत्रु आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी भुजाओं को शस्त्रों से मजबूत करें। एक बार अपने हाथ में शस्त्र लेकर देखो, तब आपको ये महसूस होगा कि देशद्रोही शत्रु चींटियों के समान है। शस्त्र को होना ही आत्मविश्वास वर्धक महान मानसिक औषधि है। इसका नित्य सेवन करना चाहिए। राष्ट्र के शत्रुओं की संख्या गिन करके चिंता में मत पड़ो। चिंता सदैव इस बात की करो कि तुम्हारे पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं। सदैव सुनिश्चित करो कि तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों की संख्या तुम्हारी स्त्रियों की संख्या से ज़्यादा हो। जैसा को तैसा जवाब देना सीखो, शिकायत मत करो। शिकायत लेकर किसके पास जा रहे हो? ये संविधान, ये कानून, ये प्रशासन, ये व्यवस्था सिर्फ शक्तिशाली के लिए, कायर लोगों के लिए तो भगवान भी नहीं है। कायर लोग केवल शिकायत करते हैं। कायर मन को एक आधारा, कादर मन को एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। कितने दिनों में आपको ये अवश्य महसूस हुआ हो। प्रशासन भी सदैव अत्याचार करने वाले शक्तिशालियों के साथ खड़ा हो जाता है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो और कोई सेना, कोई सरकार तुम्हें बचाने नहीं आती। जब तक संकट आएगा तब तुम स्वयं उनका सामना करो। तुम्हारे सिवाय कोई तुम्हारी प्राण रक्षा नहीं करेगा। इसलिए नियमानुसार शस्त्रों का सिंचन करो, शस्त्रों का पूजन करो, सदैव पराक्रमी बनो, सज्जन बनो लेकिन कायर नहीं। शस्त्र धारण करके सज्जन बनो, तभी तुम्हारी जनता सुशोभित होगी। यह सूक्ति समझने की है कि कोई सिंह का वन में राज्याभिषेक नहीं करता है, कोई संस्कार नहीं करता है। सिंह अपने पराक्रम पर, अपने बल पर जंगल का राजा होता है। जब दशहरा आए तो सभी लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। हरिओम 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 हरिओम।